प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं। कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूं, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। वोटिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन बागियों की क्रॉस वोटिंग ने अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल एक सीट को लेकर चुनावी टक्कर में समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो हैं वो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने न सिर्फ बागी विधायकों को कार्रवाई की चेतावनी दी, बल्कि बीजेपी पर निशाना साधा। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी संकेत की तरफ। संकेत, इस पर देंगे आपको आगे की जानकारी। संकेत, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ में राज्यसभा के प्रत्याशी आरपीएन सिंह जी हैं। सर, आज मतदान लगातार जारी है, जीत की लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हुई है आज के इस दिन पर। इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि गोपनीय मत होता है, पर जिस तरह के समाचार आ रहे हैं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जो विपक्ष के विधायक थे वो भी अपना हाथ बटाना चाहते हैं विकसित भारत के लिए। विकसित भारत का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है और जिस तरह देश को बदला है और विश्व गुरु के रास्ते पे चलाया है, तो मैं समझता हूं पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ना चाहेगा। और उसका एक झलकी आज के वोटिंग में, जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम लोग ने क्रॉस ओवर किया है, तो मैं समझ सकता हूं वो एक रास्ता एक ये हो सकता है। सर, अखिलेश यादव से सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो ये टूट उनकी पार्टी में हुई है, जो उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने लोभ लालच दिया, पैकेज दिया, डील की, इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डील नहीं करती है, ना तो डराती है ना तो धमकाती है। ये तो समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, डील मेकिंग, डराना, धमकाना, लूटमार, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब समाजवादी। तो आरपीएन सिंह को आप सुन रहे थे। उधर क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। इस सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है। साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। उनके बयान देख करके भी कोई भी जो राजनीतिक है उसको लगेगा कि कितने मतलब हल्के बयान दे रहे हैं। अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा के प्रत्याशियों को वोट दे रहा है तो उस पर इस प्रकार का बयान शोभा नहीं देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा लड़ाया और इसके कारण से वह पराजय के कगार पर खड़ी है। और इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो जानकारी ज्यादा देंगे और मेहमानों से भी हम सवाल जवाब करेंगे। आनंद दुबे साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे आगे लेंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। आनंद दुबे साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आपके लिए तो आज काफी अच्छी खबरें आई हैं, समाजवादी पार्टी के लिए आज एक भी अगर अच्छी खबर नहीं आई है, और इसी बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि पिछली बार की तुलना में इस बार क्रॉस वोटिंग ज्यादा होगी। क्या लगता है, आप अब तक का सिनेरियो देख चुके होंगे, क्या लग रहा है 8वीं सीट आपके खाते में जाना तय है? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 के 8 उम्मीदवार इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी शुरू से कंफ्यूज थी, शुरू से डरी हुई थी, क्योंकि उनको अपने नेतृत्व पर भी भरोसा नहीं था और उनको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं था। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज पर कार्रवाई करेंगे और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। वो एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि कहते हैं मुझसे। विधायकों ने आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 8 के 8 बीजेपी जीतेगी। लेकिन सर, अखिलेश यादव जी से जब अभी बात की हम लोगों ने, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग लोभ लालच और वो पैकेज की बात कर रहे थे। माननीय विधायक गणों ने खुला खेल फरकावादी दिखाया है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में खुल करके सामने आए हैं। सर, जिस तरीके से एक समाजवादी पार्टी में आज का अगर राज्यसभा चुनाव का ये वोटिंग का दिन देखा जाए, उत्तर प्रदेश के सियासी लिहाज से काफी अहम इसलिए माना जा रहा है, बड़ा उलटफेर हुआ। समाजवादी पार्टी के कई विधायक आपके साथ में नजर आए। हाँ, मैं कहता रहा हूँ खुला खेल फरकावादी है। माननीय विधायकों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है। तो क्या और लोग भी संपर्क में हैं इन 8 के अलावा? आप वेट करें, इन जरा आपको परिणाम आते ही पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में थे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, हम आपको दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र जी हमारे साथ में हैं। सर, ये क्या उलटफेर आपने कर दिया? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पैकेज की बात कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे हैं, लालच की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने दिया तब ये सब गए। अब लगभग आपको 5:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। और हमने जैसे कहा, हमने आपस में बातचीत करके, एनडीए के घटक दलों ने सबने बातचीत करके ही सहमति से ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 8 और नंबर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। जी सर, लेकिन ये अगर आज का दिन यूपी की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो बड़े उलटफेर वाला दिन रहा। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट आप लोगों ने कर दी। 7 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी की क्रॉस वोटिंग कर दी है, ऐसी चर्चा, और कई विधायक तो बोल भी रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और 5:30-6 बजे तक जब काउंटिंग का परिणाम आवे, उस परिणाम तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन विधानसभा का नंबर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। जी सर, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोटिंग की और सीधे तौर पर बोल भी रहे कि हमने एनडीए के पक्ष में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के प्रत्याशियों को वोट दिया है। तो ऐसे में क्या इन लोगों का कैसे समायोजन करेंगे? अब क्या आगे है? अब इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में है, हम सबको अपना मत अपनी इच्छा से, अपने विचार से व्यक्त करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हमारे विकास के और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है भारत को 2047 तक, उस अभियान से बहुत लोग जुड़े हैं, उससे बहुत प्रभावित हैं लोग। और मुझे आपके माध्यम से सभी को आग्रह करना है मुझे कि हम अभी 5:30 बजे तक, जब तक परिणाम नहीं आए, हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र जी, पहले भी हम आपसे बात करते थे, आप कहते थे खेला होगा, और अब आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं है। जिस तरीके से सबसे आरएलडी ने गठबंधन का ऐलान भी नहीं किया, आरएलडी के विधायक आपके साथ में आ गए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को आप सपा से ले ही आए, अब सपा के अपने विधायक भी आपने तोड़ लिए। अब खेला होगा ये तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों की जो हताशा है, आप लोगों के बातचीत में ही दर्शा रहे हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि खेला होगा, लेकिन अंतिम परिणाम आने के बाद। बिल्कुल। ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल। तो भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे जो कह रही कि धैर्य रखिए और 5 बजे तक का इंतजार करिए, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आनंद दुबे जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने तो अभी अंतरात्मा का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब आपने इस पर जवाब देना शुरू ही कर दिया है तो मैं सवाल ये जरूर आपसे पूछूंगी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये जो विधायक जो पार्टी छोड़ के जिन्होंने गद्दारी दिखाई है, उनकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है उनको नहीं पता। लेकिन अगर ऐसे और विधायक आ जाते हैं जिनकी अंतरात्मा जाग जाती है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी को। देखिए, अभी जो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी और मैं राम गोपाल जी की बात से, राम गोपाल जी ने कुकुर मुत्ता कहा अपने ही पार्टी के विधायकों को, और साथ साथ जो है अखिलेश यादव जी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। वो एक अच्छा शेर है ना कि कहते हैं मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, रुसवाई वो करे हमें शर्माना चाहिए। यानी कि अखिलेश यादव जी से अपनी पार्टी नहीं संभल रही है और वो आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहा है। इन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज।
भाई देखिए, अंतरात्मा की आवाज की बात कौन करेगा? जो अपनी अंतरात्मा को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा चुके हैं अखिलेश यादव जी। और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये पहला चुनाव है, और पहले चुनाव में ही अखिलेश यादव जी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी। बड़ी हम पहले से कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी की पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव जी से और उनकी पार्टी में पिछले दिनों जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरह का बयान दे रहे थे, जिस तरह से सनातन विरोधी गतिविधि चला रहे थे, उससे बहुत ज्यादा नाराजगी उनकी अपनी पार्टी में थी। अखिलेश यादव जी इसको दूर करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी, इस पर जवाब अशोक यादव जी से ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी देखिए, वाकई में ये एक अलग तरह का स्टेटमेंट हमें रामगोपाल यादव जी के मुंह से, कुकुरमुत्ता जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उसको देखकर आप कह सकते हैं। फिर यादव का अपने उन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात करना, यह भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। कुल मिलाकर आप अगर आज का सिनेरियो समझते हैं तो जो तीसरी सीट का दावा आप ठोक रहे थे, वो सीट आपके हाथ से निकलना तय मानी जा रही है। देखिए, जब एक मेयर जैसे छोटे पद के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बूथ कैप्चरिंग कर सकती है, तो ये तो राज्यसभा का चुनाव है। ये हम लोग को पता था कि इस तरह की चीजें होंगी। और ये बताइए, इतनी बड़ी आताताई सत्ता के सामने खड़ा होने का मादा सबके पास नहीं होता है। ये लोग गीदड़ हैं जो भाग के गए हैं, इनके पास कलेजा नहीं है, ये लोग गीदड़ हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे लोग जो चट्टान की तरह इस आताताई सत्ता के सामने, सवाल ये है अशोक जी, नाराजगी किस बात को लेकर हो सकती है विधायकों की, जो उनको पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थामना पड़ रहा है? देखिए, नाराजगी नहीं है। इस तरह का चरित्र जो है हर कालखंड में आपको देखने को मिलेगा। मुगल कालीन, ब्रिटिश कालीन जो लोग हैं जो सत्ता के लिए अपनों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किए हैं, ये कोई नया डीएनए नहीं है। ये डीएनए तो मुगल कालीन और इतिहास में आपको हर कालखंड में मिलेगा। आज भी इस कालखंड में ऐसे डीएनए वाले लोग हैं। तो जनता ऐसे डीएनए वाले लोगों को पहचानती है कि ये लोग जो है गीदड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। आज लाभ यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे, कल लाभ वहां मिलेगा वहां चले जाएंगे। ये एक तरह से लिटमस टेस्ट था, और हम लोगों को खुशी है कि इस लिटमस टेस्ट में कम से कम अच्छे लोग हमारे साथ हैं, और जो रंगे सियार थे, गिदड़ थे, वो चले गए। और हमारा पीडीए का आंदोलन बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अगर कैरी फॉरवर्ड करते आगे तो कहीं न कहीं हमें बड़ा डेंट दे सकते थे। तो ऐसे लोग अगर पहले ही एक्सपोज हो गए तो हमें खुशी है। और हमारे पास जो अच्छे लोग बचेंगे, जो बचे हैं, वो अच्छे लोगों के साथ हम लोग पीडीए का आंदोलन के साथ लेकर के 2024 का चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 हराओ, भाजपा भगाओ के नारे की चर्चा। देखिए, आप की पार्टी के 7 से 8 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। कहीं तो मीडिया कैमरों के सामने आकर बोल चुके हैं और कहीं पीछे से वोटिंग करके जा चुके हैं। मैं लौटूंगी आज के पूरे घटनाक्रम पर। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठक पटक देखी गई है, उस पर निरंजन पोद्दार साहब से, राजनीतिक विश्लेषक है, एक जल्दी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। सर, 15 फरवरी को बीजेपी ने जब संजय सेठ का नाम घोषित किया, उसके बाद से ही खलबली मचना शुरू हो गई थी, और ये सब जानते हैं कि बीजेपी ऐसे ही किसी का नाम सामने नहीं रखेगी। 8वें कैंडिडेट यानी कि संजय सेठ की जीत के लिए पहले ही रणनीति तय कर ली गई थी, और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि उनका जीतना भी तय है। क्या कहते हैं आप? हाँ, देखिए कंचन जी, निश्चित रूप से इसके अंदर 2-3 बिंदु है। पहला बिंदु ये है कि जो ये राजनीति का, इसको राजनीति का फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता है या चुनाव मैनेजमेंट कहा जाता है, तो ये कोई आज से नहीं है। ये अगर आप कालांतर में देखेंगे तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। और अब 2014 के बाद में जो एक नई परिपाटी चल पड़ी है, उसके अंदर बोलने लग गए हैं कि जी बिक गए हैं या डर गए हैं, या जो डर गया है वो भग गया है। जबकि ये राजनीति की जो कलाबाजी है ये नहीं है। और रही बात इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और अगर मान लीजिए विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो यहाँ पे जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये चीज समझनी पड़ेगी और उनको इस चीज के ऊपर बहुत गहन विचार करने पड़ेगा कि उनका या तो प्रत्याशी चयन में उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, या फिर उनका अपने विधायकों को, अपने कैडर को, उनका प्रशिक्षण में कहीं ना कोई कमी है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहते हैं कि भाई, अभी जैसे मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनको ये कहते रंगे सियार, फलाना सियार। भाई, ये सब सियार दूसरी पार्टियों में नजर क्यों आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता आता है वो कसा हुआ आता है, वो आप ये समझ लीजिए तपा हुआ आता है। और उसको आने के बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने हर चीज के ऊपर 3-3 जगह सर्वे करवा करके अगर बंदे को आगे लेके आती है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, एक तरफ आप देखिए इसके अंदर फर्क देखिए कंचन जी कितना है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को संगठित नहीं कर पाई,
दूसरी तरफ अभी 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग मुख्यमंत्रियों को बदल दिया और कहीं से कोई चूं तक की आवाज नहीं। आप ये मान के चलिए कि भाई सारे के सारे जो पार्टी का फैसला था उसको सिरोधार्य कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं तप और प्रशिक्षण और जो जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी पर एक जल्दी से मैं जवाब चाहूंगी आनंद दुबे साहब से, बीजेपी प्रवक्ता है। आनंद दुबे जी, देखिए यहां भले ही 7-8 विधायक बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जिनमें से कुछ चेहरे कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी के लिए, उनके कैंडिडेट के लिए वोट किया है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। कह रही है कि आपने कहीं कहीं जगह पर तो अखिलेश यादव ने खुद कहा 5-5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है विधायकों को, तब वो चले गए हैं बीजेपी के अंदर। तो इन आरोपों को कैसे आप हटाएंगे? इनके ऊपर क्या जवाब बीजेपी की तरफ से आएगा? नहीं, देखिए ये कोई नया आरोप है। जब ये विधानसभा चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं, जब ये लोकसभा चुनाव हारते हैं तो कहते हैं प्रशासन मिल गया था, प्रशासन बिक गया था, ईवीएम हैक हो गई थी। इसके अलावा जब ये पंचायत चुनाव हारते हैं, मेयर का चुनाव हारते हैं, तब भी यही इसी तरह के आरोप लगाते हैं। जब ये विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव हारते हैं तब ये कहते हैं पैसा दे दिया, खरीद फरोख्त हो गई। दरअसल ये वो लोग हैं जो अपने चेहरे पर जमी हुई धूल को साफ नहीं कर रहे हैं, इल्जाम आईनों पे लगा रहे हैं। अरे अब तो ये मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। तो आप अपने चरित्र को पहचानिए। आपकी पार्टी पर आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है और जिस तरह की नकारात्मक राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो चलिए, जिस 8वीं सीट के लिए जो पेंच फंसने वाली बात की जा रही थी, अब थोड़ा सा इंतजार और कर ही लेते हैं। 5 बजे तक तस्वीर साफ हो ही जाएगी। 350 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं जो कि अभी तक अपना वोट कास्ट करके आ चुके हैं। अब थोड़ा सा इंतजार